Dear students, today we will discuss the difference between potential energy and potential difference. Yes, chapter 3, potential, electrostatic potential. First we start the topic. We have to discuss some basic fundamental about potential energy and potential difference. Okay, now what do you think that potential difference per unit mass and potential difference in general? Is there any difference? Obviously, what is you see today we will discuss your how can we what you say that how can we interpret these things? Is a potential of a point is a constant quantity or it is a different? How can we find out the potential difference between 2 points? आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट मास पर यूनिट चार्ज। देखो मास के केस में पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या है और इसका सिग्निफिकेंस ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट। आप चार्ज के केस में देखेंगे, चार्ज के केस में आप अपने बुक में देखेंगे इनफाइनाइट हम लेते हैं रेफरेंस पॉइंट को। इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो आपका वर्क करना पड़े, तो ये चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स सी है ना। तो आज की क्लास अटेंड करने के बाद, इस क्लास के बाद आपका विजन क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी सिंपल से क्लास जो आपने पहले पढ़ रखा है वहीं से शुरू करते हैं और इसको फिर 12th और उससे हायर तक ले जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेसेस बाय ए बॉडी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों? स्थितिज ऊर्जा, है ना। स्थितिज, स्थिति की वजह से जो उसमें ऊर्जा है। स्थितिज, थोड़ा स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्थितिज ऊर्जा। स्थिति मतलब पोजीशन, राइट। सो एनर्जी possessed by a body due to its position, पोजीशन चेंज कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, कम कर देंगे तो घट जाएगी। ये तो जानते थे, छोटी क्लासों में भी पढ़े हैं। इसका दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, इस वीडियो को कम से कम 2 बार आपको देखना होगा, 2 बार, और फिर वही वाली बात आत्ममंथन, राइट। तो आपको देखो इस वाले टॉपिक से, पोटेंशियल से खूब क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड अर्थ, और एक कोई बॉडी है ना। अभी मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा तो आपको कुछ चीज जान के बड़ी हैरानी भी होगी। सपोज कोई मास है 2 kg, किसी पॉइंट पे है ए, और ये कोई दूसरा पॉइंट है, सपोज करो बी, सेम बॉडी है 2 kg मास। यहाँ पे जो इसकी हाइट है, हाइट इज सपोज 20 मीटर, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड 20 मीटर, और इसका हाइट है 2 मीटर हाइट। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो हमें एक फॉर्मूला पता है mgh, राइट। इसका भी निकालेंगे तो सेम, इसको अगर हम hg को कांस्टेंट है अर्थ का, है ना, h1 g1 m2 g और h2, क्या आएगा इसको निकालिए, उसके बाद फिर हम कुछ और चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो mgh यहाँ पे आप कीजिएगा मास इंटू जी इंटू एच, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू जी 10 मान लीजिए, अप्रॉक्स 10 मान लेते हैं, और 2
लगभग 40 है ना। आप इसको आप एक राउंड फिगर कुछ भी मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। M2 फिर से M2 kg, G हो गया 10 और H हो गया 20 मीटर, तो यहाँ आपका ये हो जाएगा 400। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट की ज़्यादा है, इसकी कम है, ये तो आप जानते हैं। मगर अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हमने सेम बॉडी को या सेम पोजीशन पे अगेन H इज 2 मीटर, और यहाँ हमने जो बॉडी रखा है अभी वो 20 kg का है। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, 20 kg का। और बी जो है, यहाँ भी जो बॉडी है 20 kg का, हाइट आपका फिर वही है 20 मीटर। ओके, तो यहाँ जब आप उसका कैलकुलेट करेंगे तो 20 to 40 कितना आ जाएगा, नियर अबाउट यस 4000। और जब इस केस में आप कैलकुलेट करेंगे तो नाउ इट विल बिकम 400। सेम पॉइंट ए, इसका पोजीशन तो सेम है दोनों का, इसका भी पोजीशन सेम है। तो ऐसा कैसे हो गया भाई, मास ज्यादा है ठीक है, लेकिन अगर कोई ये पूछता है, देखिए अब मैं आपका यूनिट आपकी 12th फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना माने भाई, इस केस में तो 400 माइनस 40 कितना आता है, दैट विल बी 360 इज द पोटेंशियल डिफरेंस। जबकि इस केस में आपका वो हो जाता है 4000 माइनस 400 यानी कि 3600। सो मच डिफरेंस। इन दोनों में सही कौन सा है, इन दोनों में सही किसको माने। और आप यहां से एक चीज समझ सकते हैं कि अगर ये 200 kg ले लें, 25 kg ले लें, 250 kg ले लें, सबके लिए वैल्यू अलग अलग आएगी। तो एक दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस तो फिक्स होना चाहिए, इतना डिफरेंट क्यों, क्योंकि हाइट तो फिक्स है। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने का, इस प्रॉब्लम को दूर करने का एक सिंपल सा तरीका है कि यदि हम इसका पर यूनिट मास निकाल लें, है ना, पर यूनिट मास, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर यूनिट मास कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, ये पर यूनिट मास से ही आपका कल को 50 न्यूमेरिकल इस पे आएंगे, इस वाले चैप्टर से, जो वर्क डन निकालने के लिए इसका यूज किया जाएगा, इस फंडा का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राइट। चार्ज को हम लाएंगे तो कैसे क्या होगा, इसीलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक से ही बता रहा हूँ। इस केस में पर यूनिट मास निकालोगे, ए का तो क्या आएगा, ए का पर यूनिट मास, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए ज्यादा, राइट। ओके, ब्लैक ले लेते हैं। तो पर यूनिट मास यहाँ क्या आ जाएगा, 40 आया था, तो 40 अपॉन पर यूनिट मास, मास से डिवाइड कर दीजिए तो पर यूनिट मास निकल जाएगा। 2 से डिवाइड कर दिया हमने, इट विल बी 20 जूल, व्हाटएवर इज 20। सो 400 इस केस में पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट पर यूनिट मास। सो 400 डिवाइड बाय, इसमें क्या मास है बेटा, इसमें भी 2 kg है, सो इट विल बी योर 200। नाउ this is potential of the point B per unit mass 200 और 20। now इनका भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो कितना हो जाएगा, 200 माइनस 20 इक्वल टू 180। तो देखो बेटा समझो, पर यूनिट मास या पर यूनिट चार्ज हम निकालते क्यों हैं, तो ये बात आपको यहाँ से समझ में आ सकती है। एक बार ये आपका 180 आ गया दोनों पॉइंट का डिफरेंस, तो यदि अब आप कोई भी मास हम देना चाहें कि भाई कोई भी मास है उसको हम ए से बी तक ले जाएं, ए से बी तक, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम निकाल सकते हैं। वर्क ए से बी तक जो भी आप करोगे 180 इंटू जो भी मास आप ले जाना चाहते हो, चेक करें, चलिए देखते हैं। 2 kg के केस में क्या होगा बेटा, देखो अब यहाँ से चेक करो, इट विल बी 360 और
180 सेम, अगर मास 20 kg है, 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 3600। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए और यहाँ ये देखिए, ये ज्यादा सिग्निफिकेंस है भाई। पोटेंशियल ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट मास कांस्टेंट है। मास बदलते जाएंगे तो उसके हिसाब से हमारा वर्क डन बदलता चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नोट्स क्लियर, पर यूनिट मास, ओके। चार्ज के केस की बात करें तो चार्ज के केस में क्या होगा, अगर हम चार्ज की बात करें, देखिए एक चीज और है, उस केस में जो अर्थ था, अर्थ देखो कभी भी कोई, ये कंपैरेटिव वर्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस कब निकालेंगे, अर्थ के, देखो यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है हाइट। तो हाइट कहाँ से आ रहा है, विथ रिफरेंस टू अर्थ, अर्थ के सरफेस से, अर्थ सरफेस। तो इसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना, यहां से पॉइंट ए का हाइट कितना है, h1 माना, बी का हाइट कितना है, इसको h2 माना। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना बहुत जरूरी है, तभी हम एक्यूरेट निकाल पाएंगे कि उसके कंपैरिजन में दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो मास के केस में तो हम चलो भाई सरफेस से इसकी हाइट ले रहे हैं, लेकिन चार्ज के केस में कैसे काम होता है। चार्ज के केस में आप देखें, मान लीजिए कोई एक ए पॉइंट पे कोई एक पॉइंट है, अब यहां कहीं कोई चार्ज रखा है Q1, तो अब इसका पोटेंशियल कितना होगा, पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना होगा, ये अक्सर ये चीजें आपको परेशान करेंगी, ठीक है। चार्ज के केस में अब यहां इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो इसी की वजह से चारों ओर एक पोटेंशियल बनेगा। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल यदि आपको निकालना है, और फर्ज कीजिए कि कोई दूसरा पॉइंट है बी, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, समझ रहे हो ना, इस पे न्यूमेरिकल भी आएंगे। आपको वर्क निकालना है, वर्क डन ए से बी तक या बी से ए तक, देखो Q1 है, अभी Q2 है, मान लो Q2 है, Q3 है, कई चार्जेस हैं, तो इसका पोटेंशियल तो बदलता जाएगा। तो हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए ए और बी का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का पोटेंशियल निकालने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए, जो दोनों के लिए समान भाव रखे। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए आप इसको समझ लें, जान लें, हम इनफाइनाइट को लेते हैं, इनफाइनाइट से एक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कह लो या कोई चार्ज ही कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इस वाले टेक्निक से यहाँ चार्जेस कितने हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। इसमें आप चार्ज को हटा भी सकते हैं, आप मान के चलिए कि यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वट एवर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इन चार्जों की वजह से होगा। तो जो भी इसका अगर इसके लिए है वही इसके लिए है, केवल डिस्टेंस का फर्क है। अब आप मान लीजिए कि ये आपका R1 डिस्टेंस पे है, तो इसको हम मान लेते हैं RA, इसको आप मान लीजिए कि ये वाला डिस्टेंस RB पे है, RB पोजीशन का पता है। तो अब ध्यान से समझो बात, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या Q0 एक टेस्ट चार्ज को, इसके अगेंस्ट में जो भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट में इनफाइनाइट से लेके इस पॉइंट तक लाने के लिए जो काम करना पड़ेगा, ठीक है, वो इसका पोटेंशियल हो जाएगा बी का। और ए तक लाने के लिए जो काम करना पड़ेगा, ए तक लाने के लिए, इसके आगे और आ जाइए, ए तक लाने के लिए वो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, ओके। तो आप वी ए निकाल सकते हैं, वी बी निकाल सकते हैं, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लेके इस पॉइंट तक लाने का। इनफाइनाइट दोनों के लिए कॉमन पॉइंट हो गया, दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए रेफरेंस पॉइंट, इनफाइनाइट तक जाना पड़ेगा आपको हर पॉइंट के लिए। सो यहां से कंक्लूजन एक और भी निकलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना इजी है,
एज कंपेयर टू पोटेंशियल निकालना। क्यों भाई, ए तक का आपको निकल गया पोटेंशियल, पर यूनिट चार्ज यदि आपने निकाल लिया, पर यूनिट चार्ज कैसे निकालेंगे, तो वर्क जो भी इसको लाने के लिए क्यू नॉट को लगा है, अगर वो यूनिट चार्ज को लेके आएंगे, यूनिट चार्ज को लेके आएंगे तो उस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, वर्क जो भी लगा अपॉन, अगर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लाए हो तो क्यू नॉट से उसको डिवाइड कर दो, तो पर यूनिट आपका चार्ज वर्क निकल गया। ओके, और ए के केस में तो वर्क इनफाइनाइट से लेके बी तक लाने के लिए जो लगा, और वर्क इनफाइनाइट से लेके ए तक लाने के लिए जो लगा अपॉन क्यू नॉट। तो इन दोनों का आप इससे पोटेंशियल निकाल सकते हो। अब इन दोनों को यदि आप माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, राइट। सेम अगर यहाँ क्यू चार्ज लेके आते हैं, ध्यान से देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यू चार्ज लेके आते हैं तो जो भी काम करना पड़ा, मान लो इनफाइनाइट से लेके बी तक लाने के लिए क्यू चार्ज को यदि लेके आते हो तो डिवाइड बाय क्यू कर देंगे तो क्या पता लग जाएगा, पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज हमें कितना काम करना पड़ा। एक बार जब आपका ये पता लग जाएगा कि इसका पर यूनिट चार्ज कितना है, वर्क करना पड़ता है, इसको कितना वर्क करना पड़ता है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बहुत आसान है। दोनों को आप माइनस कर दीजिए, राइट, और दोनों को माइनस आप कर देंगे तो आपका इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, अब समझें बात को, ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक लाने में 100 जूल लगता है, यहाँ तक लाने में 120 जूल लग रहा है, तो इनका वर्क कितना हो गया, यहाँ से माइनस यहाँ से इसका मतलब यहाँ से चार्ज को लेके यहाँ तक जाने में कितना काम होगा, वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, 120 माइनस 100 दैट इक्वल्स टू 20। अब अगर कोई कहता है क्यू चार्ज को हम लेके गए थे तो पर यूनिट चार्ज कैसे निकालेंगे, 20 अपॉन क्यू। ये आपको एक बार पता लग गया, उसके बाद आप कितना भी चार्ज लेके जाइए, मान लो कोई कहता है भाई हम क्यू चार्ज लेके जा रहे हैं, तो क्यू चार्ज लेके एक बार आपको वी ए माइनस वी बी मिल गया, तो आप जितना भी चार्ज लेके जा रहे हैं इस चार्ज को ले जाने में कितना काम लगेगा, तो आप सिंपली उस चार्ज को इस पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको उस चार्ज के लिए कितना काम करना पड़ेगा वो आपका इजी वे में निकाला जा सकता है। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट 2 पॉइंट्स। कब, जब वो आपका इनफाइनाइट से लेके, अब यहाँ इनफाइनाइट की जरूरत नहीं पड़ गई, क्यों, आपको वी ए पता है, वी बी पता है, एक बार आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो कोई भी चार्ज है Q1 Q2 Q3 को लाने में कितना लगेगा, वी ए माइनस वी बी इंटू Q3, ये वर्क। तो अलग अलग चार्ज को आपको ले जाने में अलग अलग वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। अगर एक बार आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट मास पता लग गया तो फिर तो आपको 10 आपका मान लीजिए कि वट एवर इज योर मास, इतने मास को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो जो इसका नेट पोटेंशियल डिफरेंस आपका निकल के आया उसमें इस मास को मल्टीप्लाई कर दो। सेम अगर आपका वी ए माइनस वी बी एक बार आपको पता लग गया है तो मान लीजिए कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए इतना काम करना पड़ा, तो क्यू चार्ज को लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, क्यू टाइम्स दिस इज द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क। तो बेटा ये आपका पोटेंशियल का कंसेप्ट है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट है। ये देखो बोर्ड में ऐसे नहीं आएगा, बोर्ड में आएगा सिंगल कोई भी पॉइंट चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे और बाकी चीजें आप कैसे करेंगे, या कोई न्यूमेरिकल दे देगा कि इतना चार्ज को इतने वोल्ट पे हमने किया है तो आप वर्क निकालिए, दैट इज ए सेपरेट इशू। वो एक एक स्टेप करके, जैसे अब आपका लास्ट लेक्चर्स में मैंने डिराइव किया है, वो एक एक करके अपन डिराइव करेंगे, लेकिन डिराइव करने से पहले ये फंडामेंटल आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है कि वर्क अपॉन क्यू नॉट का क्या मतलब है। इसका मतलब मैं लास्ट में ब्रीफ समराइज कर देता हूं। इनफाइनाइट से लेके जिस पॉइंट तक अगर क्यू नॉट चार्ज को लाए हैं तो वर्क अपॉन दैट क्यू नॉट करेंगे तो उस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा पर यूनिट चार्ज।
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क, अगर हम इसको डेफिनेशन की बात करें तो इसका आप डेफिनेशन सिंपल वे में एक बात याद रखिएगा, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब यूनिटी के लिए तो आपको बताया था मास से डिवाइड कर देते हैं, चार्ज के केस में चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। क्यू नॉट है तो क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, अगर क्यू चार्ज इनफाइनाइट से लेके आएंगे तो डब्ल्यू बाई क्यू कर देंगे। सो सिंपल। डिपेंड करता है कि आप इनफाइनाइट से क्या लेके आ रहे हैं, आप इनफाइनाइट से क्यू नॉट लेके आ रहे हैं या क्यू लेके आ रहे हैं। वैसे क्यू नॉट है क्या चीज, बहुत छोटा सा चार्ज, ताकि फोर्स, देखिए ये जब आप इसको लेके आएंगे और फोर्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमेशा जो वर्क आप करोगे वो अगेंस्ट द फोर्स करोगे, और एक्सेलरेशन नहीं, नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, बहुत स्लोली स्लोली स्लोली। उसको कैसे कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल छोटा छोटा कैसे कर सकते हैं, इनफाइनेटली स्मॉल स्टेप्स, बहुत छोटा छोटा स्टेप करके आपको आना है, बहुत छोटा 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 छोटा, और विदाउट एक्सेलरेशन। तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। इंटीग्रेशन के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। अगर आपको ये सब चीजें नहीं समझनी है तो सिंपल जान जाइए एक वर्ड, इनफाइनेटली स्मॉल स्टेप्स में लेके आना है विदाउट एक्सेलरेशन, बस। सो वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम फ्रॉम योर रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट हमने कहा लिया चार्ज के केस में, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां का आपको पोटेंशियल निकालना है, टू दैट पॉइंट, देन वी गेट द वर्क डन। यूनिट चार्ज रखे हो तो दैट इज वर्क, और यदि क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं तो वर्क अपॉन क्यू, क्यू नॉट चार्ज लेके आ रहे हैं तो वर्क अपॉन क्यू नॉट, तो आपका उसी हिसाब से यूनिट चार्ज निकल जाएगा, और ये डायरेक्ट इसी को हम इसका पोटेंशियल, समझ गए बच्चे। तो क्यू नॉट लेके भी आ सकते हैं, क्यू लेके भी आ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पर यूनिट मास सेम रहेगा। मैंने आपको पहले वाली केस में बताया था कि मास ज्यादा हो जाएगा, देखो चार्ज ज्यादा लाओगे तो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, तो डब्ल्यू बाई क्यू फिर वही आ जाएगा। चार्ज छोटा सा लाओगे तो वर्क कम करना पड़ेगा, फिर डब्ल्यू बाई क्यू नॉट आपका वही आ जाएगा। तो ये डब्ल्यू डिपेंड करता है कि कितना चार्ज लेके आप आ रहे हो, लाओगे तो सबको इनफाइनाइट से, क्यों, क्योंकि तभी हम दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं जब कॉमन रेफरेंस पॉइंट हो, है ना। दो बॉडी का, समझो बच्चों, दो बॉडी अगर अलग अलग हाइट पे रखा है तो हाइट का मतलब क्या हुआ, हाइट इज ए रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम अर्थ। अर्थ को गायब कर दो, यूनिवर्स को फ्री स्पेस को ले जाओगे दो बॉडी को, तो वहां हाइट बता पाना बहुत मुश्किल है। फ्री स्पेस में आप कैसे हाइट बताओगे भाई, कोई पता ही नहीं सरफेस कहाँ है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जैसे अर्थ एक रेफरेंस पॉइंट है, वैसे ही चार्ज पार्टिकल के लिए इनफाइनाइट एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से हमको इसको लाना होता है चार्ज को। तो अलग अलग पोटेंशियल पे, अगर जितना ये अलग पोटेंशियल पे होगा उतना आपको अलग काम करना पड़ेगा, समझ गए बेटा। और जितना अलग काम करना पड़ेगा, जितना अलग काम करना पड़ेगा उतना ही आपको फिर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, काम आपको उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब जितना चार्ज आप लेके जा रहे हैं, यूनिट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज लाने में जितना काम लग रहा है, उसके मुकाबले जब भी आप ज्यादा चार्ज लेके जाएंगे यहां से यहां तक, तो कितना गुना काम करना पड़ेगा। यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए अगर डब्ल्यू काम करना पड़ रहा है, वो कितना है, दैट इज योर वी ए माइनस वी बी, इतना काम करना पड़ रहा है यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए। अभी क्यू चार्ज को ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन क्यू, क्योंकि ये चीज तो फिक्स हो गई, ये तो आपका पर यूनिट चार्ज आपने निकाल लिया है, सिंपली वी मल्टीप्लाइड बाय क्यू टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेशन जो आपको कई बार इंपॉर्टेंट है, तो समझ जाओ इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर लेना, उसके बाद ही आप पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल को हाथ लगाना, इसको समझने के बाद।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेरिवेशन दिखाऊंगा जो बोर्ड में आते हैं। इसके 2 3 4 डेरिवेशन हैं जिसमें से कोई भी एक पूछा जाता है। तो ये फंडा क्लियर होने के बाद आपको वो डेरिवेशन सारे समझ में आ जाएंगे, है ना। अब ये मैं जानता हूँ। तो इसी के साथ आप इस लेक्चर को आज तैयार करें, इसको समझें, इंटरप्रेट करें, आत्ममंथन करें। ये नहीं समझ में आया तो कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। डेरिवेशन का इससे कोई खास लेना देना नहीं है, बट वो सारी डेरिवेशन का कंसेप्ट इसी लेक्चर से जुड़ा हुआ है। ये चीजें आपकी बुक में इस टाइप से नहीं है। मे बी कि कुछ लेक्चर्स भी आपको ऐसे ना मिले, बट कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना कंसेप्ट खुद बिल्डअप करें, बनाएं, और यदि कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।